गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 22 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा पहली बार कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए? सो राइट आंसर इसका होगा विश्वेश्वरैया अवार्ड, जो कि जापान और नीदरलैंड कंट्री को प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं कल्पना चावला अवार्ड, जो है बेसिकली डॉक्टर भीमसेन और आईएस एलनू एमआई, जो कि यूएई की रहने वाली है, उनको प्रोवाइड करवाया गया। फिर दिवाकर अवार्ड की बात करते हैं तो ये अर्पणा और जो इंस्टीट्यूट है उसको और आरुषि सोसाइटी को ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य द्वारा कोंगाली बिहू त्यौहार मनाया गया? सो राइट आंसर होगा असम सरकार के द्वारा, या असम जो राज्य है उसके द्वारा बनाया गया। ये जो बिहू फेस्टिवल है ये बेसिकली असम का राज्य या स्टेट फेस्टिवल भी कहा जाता है, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ये बिहू फेस्टिवल है वे किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है। अब यदि बात करते हैं, ये जो बिहू फेस्टिवल है बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर बनाया जाता है, जिसमें पहला रोंगाली होता है, फिर दूसरा कोंगाली और तीसरा बोगाली होता है, जो कि अपने पूरे ईयर के अलग अलग मंथ्स के अंदर मनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2020 में 4th नंबर पर सबसे शक्तिशाली देश कौन सा रहा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया, और जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है वो रहा है यूएसए। फिर बात करते हैं हाल ही में Y20 या यूथ 20 वर्चुअली विश्व शिखर सम्मेलन किसके द्वारा अटेंड किया गया? जो कि किरण रिजिजू जी के द्वारा अटेंड किया गया, और ये सऊदी अरेबिया के अंदर हेल्ड हुआ था। फिर बात करते हैं 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा डे मनाया गया? सो इस दिन वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, वर्ल्ड ओस्टोपेरियस डे और वर्ल्ड जो सेफ डे है, इंटरनेशनल शेफ डे, वो भी मनाया गया था। फिर बात करते हैं किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा मूव पे नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया गया? सो राजस्थान राज्य के अंदर ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना किसके द्वारा शुरू की गई? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई है, जो कि हमारे देश के स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने एससीओ के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की? सो राइट आंसर होगा इंडिया के द्वारा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को टैकल करने के लिए किस राज्य द्वारा मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया? सो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत के द्वारा म्यांमार नेवी को प्रदान किए गए सबमरीन का क्या नाम है? आईएनएस सिंधुवीर है। गृह सचिव का क्या नाम है जिनका कार्यकाल 2020 तक बढ़ाया गया? सो राइट आंसर होगा अजय कुमार भल्ला। विभिन्न रिकॉर्ड के साथ आईपीएल में 200 मैचेस से ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने। और फिर श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित होने वाले समुद्री अभ्यास में भारत के साथ श्रीलंका जो नेवी है उसने पार्टिसिपेट किया। नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली नई ट्रेन का नाम जीरो राजधानी रखा। फिर बात करते हैं हाल ही में डेनमार्क का खिताब जो ओपन हुआ, डेनमार्क का ओपन जो बैडमिंटन से रिलेटेड एक स्पोर्ट्स है, वो किसने जीता? सो इसका राइट आंसर होगा एंडर्स एंटोनसेन, जिन्होंने मेल्स कैटेगरी के अंदर, जो कि डेनमार्क के हैं, और नोजोमी ओकुरा जो कि जापान की रहने वाली है, महिला जो वुमेंस कैटेगरी है उसके अंदर ये अवार्ड जीता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेपाली सेना के जनरल मानद पद से किसे सम्मानित किया गया? सो राइट आंसर होगा एमएम नरवाणे जी को सम्मानित किया गया। किस राज्य में रेलवे सुरक्षा बल मेरी सहेली नाम से एक पहल शुरू की गई? सो आंध्र प्रदेश सरकार जो स्टेट है वहाँ पर ये शुरू की गई है। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो जो रेलवे का साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है उसके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जैकिंडा अर्डेन को चुना गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में राजकिरण राय जी है, उनको चुना गया। 2020 शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार है उससे शाही युवराज जो है उनको सम्मानित किया गया। पहली भारतीय महिला जिनको वन्यजीव फोटोग्राफर अवार्ड से सम्मानित किया गया ऐश्वर्या श्रीधर है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आने के चांस है, तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको लास्ट 2 वीडियो से इसके बारे में बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं सी इज़ फॉर कैट एंड डी इज़ फॉर डिस्कशन पुस्तक के लेखक काइवरी भारत राम, जो कि एक वुमन राइटर है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधा स्टार्ट की गई? सो राइट आंसर होगा आईडीबीआई बैंक के द्वारा। ये थे रिविजन्स के क्वेश्चन। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। सो चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने वाली किस कंपनी को नासा के द्वारा चुना गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोकिया के द्वारा। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर
इस नोकिया के बारे में। नोकिया जो है बेसिकली जो फिनलैंड कंट्री है उसकी एक कंपनी है और इसके जो चेयरमैन है वो सैरी बैल्दूफ है। फिर बात करते हैं नासा के बारे में। जो नासा का जो फाउंडेशन हुआ 1958 के अंदर हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जिम ब्रिडेनस्टीन के नाम से हैं। फिर अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन के जो सेलुलर नेटवर्क बना रहे हैं चंद्रमा के उसके बारे में। सो अभी नासा का लक्ष्य है कि 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना और अब उसका एक कार्यक्रम है ओटेमिस नाम से। उसके तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना है। अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली है 2022 के अंत में जो चंद्रमा के सतह पर यह स्थापित किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है। जैसे जियो की बात करते हैं तो ये इंडिया की सेलुलर नेटवर्क कंपनी है। एप्पल और मोटरोला की बात करते हैं ये भी सेलुलर कंपनीज है और इसके साथ साथ ये अमेरिका की है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा मो विद्युत पोर्टल शुरू किया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ये बेसिकली जो मो विद्युत पोर्टल है ये एक इलेक्ट्रिक कंज्यूमर सर्विस है और इस जैसे जिस दिन ये शुरुआत की गई उसी के साथ एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया था और इसके तहत बेसिकली ये 5T पर वर्क करेगा। यहाँ पर 5T का मीन्स टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम लीडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो वेब पोर्ट है या वेबसाइट है बेसिकली मो सरकार या माई गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। अब अपने बात करते हैं, आप लोगों ने इससे पहले भी 5T नाम से एक वर्ड सुना होगा जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 था उससे लड़ने के लिए ये 5T नाम से एक प्लान स्टार्ट किया था और 3T जो है साउथ कोरिया ने स्टार्ट किया था। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी नारी शक्ति स्वाभिमान स्कीम स्टार्ट की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा मेरा शहर मेरा गर्व एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था। असम की बात करते हैं तो असम में अभी बिहू फेस्टिवल मनाया गया है। फिर ये कुछ फैक्ट्स थे इन स्टेट्स के बारे में। फिर अपने ने यहाँ पर बात की है उड़ीसा स्टेट के बारे में। सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उड़ीसा का शो किया गया है। सो उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, आपका झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और आपका आंध्र प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्री इनके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, गवर्नर गणेशी लाल। फॉर्मेशन जो हुआ 1 अप्रैल 1936 को हुआ। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो देमोली नाम से है। जो फेस्टिवल है वो रथ यात्रा या जगन्नाथपुरी यात्रा भी कहा जाते हैं। फिर बात करते हैं टेम्पल जो है यहाँ का कोणार्क सन टेम्पल जो कि काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो कोणार्क टेम्पल है नरसिंह देव फर्स्ट थे उनके द्वारा 1215 के अंदर इसको मनाया गया था। फिर यदि अपनी बात करते हैं नेशनल पार्क की। सो नेशनल पार्क जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं विधानसभा की। सो यहाँ पर 147 सीट्स है, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उड़ीसा के बारे में। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा सुजल मिशन शुरू किया गया था जिसके तहत यहाँ के हर शहर के हर घर के अंदर एक पानी का नल लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं एक अमृत योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई थी जिसमें उड़ीसा जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। मधु बाबू पेंशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनको भी शामिल किया गया। जो भूमिहीन किसान हैं उनको उन लोगों के लिए एक बलराम योजना स्टार्ट की गई और 500 साल पुराना मंदिर माही नदी में अभी मिला है। अभी जो लक्ष्मीकांत महापात्रा है उनके द्वारा वंदे उत्कल एक सॉन्ग लिखा गया जिसको राज्य सॉन्ग का दर्जा मिला है। फिर बात करते हैं भारत का पहला सुनामी राज्य तैयार राज्य है उसका टैग जो है उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा के अंदर दो अपने विलेज हैं नोली ईसाही नाम से और वेंकटा रायपुर नाम से। ये दो स्टेट हैं ये दो विलेज हैं जिनके लिए इन उड़ीसा स्टेट को ये टैग मिला है सुनामी तैयार राज्य का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी न्यू पर्सन्स है जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑल नाम से नोटिफिकेशन के लिए, इसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
टैक्सेस को पे करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का प्रयोग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंगापुर के द्वारा। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही सिंगापुर जो कंट्री है उन्होंने नेशनल आईडी के लिए भी यही काम किया था, फेशियल को स्कैन किया था। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो लिस्ट आई थी एशिया के अंदर सबसे जो पावरफुल कंट्रीज़ है उनके अंदर यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, चाइना सेकंड पोजीशन पे रहा था, जापान थर्ड पोजीशन पे रहा था और इंडिया जो है इसमें फोर्थ पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं ये जो एक पर्टिकुलर आप यूज़ कर रहे हो पहचान तकनीक का जो यूज़ किया जा रहा है उसको सिंगल पास फेस वेरिफिकेशन नाम से भी जाना जाता है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर सिंगापुर कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर मैप में आपको एशिया का कुछ पार्ट शो किया गया है, जहाँ पर मलेशिया आपको शो किया गया है, इधर आपको इंडोनेशिया का पार्ट शो किया गया है। सो ये आपको एक छोटा सा पार्ट जो दिखाया गया है ये आपका सिंगापुर है। फिर बात करते हैं सिंगापुर की कैपिटल की। सो यहाँ की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैलिमा याकूब है। जो प्राइम मिनिस्टर है ली हैसिन लुंग है जो कि अभी बने हैं। करेंसी की बात करते हैं तो सिंगापुरी डॉलर है। इंडिपेंडेंस जो इसको मिली थी यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया से मिली थी। एप्पल जो है एप्पल का पहला पानी पर तैरता हुआ एक शोरूम बनाया गया, वो यहीं पर सिंगापुर कंट्री के अंदर बनाया गया है। और काला नारायण स्वामी नाम से एक पर्सन थी या एक वो महिला है महिला नर्स है जो कि भारतीय मूल की है। उनको कोविड-19 के दौरान फर्स्ट पोजीशन पे फाइटिंग के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया सिंगापुर के राष्ट्रपति जी के द्वारा। फिर बात करते हैं जो फेस रिकॉग्नाइजेशन नेशनल आईडी के लिए उसके लिए भी ये सिंगापुर फर्स्ट कंट्री बना है वर्ल्ड का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 के लिए पुनर्नियोजित औषधियों पर कर्ड वेबसाइट किसके द्वारा शुरू की गई? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे जो हर्षवर्धन जी है अर्थ साइंस मिनिस्टर या फिर अपने हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। फिर अपने बात करते हैं जो कर्ड है CURAD, इसका फुल नेम CSIR अश्योर्ड रिपर्पस्ड ड्रग्स है। फिर बात करते हैं ये जो वेबसाइट है बेसिकली अपन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी जो भी कोविड-19 से रिलेटेड ड्रग्स आ रही है उसके बारे में, इसके जो भी इलाज हो रहे हैं डायग्नोस्टिक हो रहे हैं उसके बारे में, और कोई भी ऐसी डिवाइस जिनकी करंट स्टेज के अंदर क्या ट्रायल उनका चल रहा है उन सब के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाएंगे। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो अभी हाल ही में इन्होंने DISC डिस्क 4 नाम से एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने देश को संबोधन किया था कि अभी लॉकडाउन देश के अंदर ख़त्म हो गया है लेकिन वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इससे अपन को अभी और सावधानी रखने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इनके द्वारा अभी नारी शक्ति स्वाभिमान एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? सो इनका राइट आंसर होगा NK सिंह जी, जो कि हमारे देश के 15th फाइनेंस जो कमीशन है आयोग है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। फिर अपने बात करते हैं बराक ओबामा की, तो इनके द्वारा ए प्रोमिस्ड लैंड नाम से बुक लिखी गई है। फिर बात करते हैं शशि थरूर, इनके द्वारा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम से एक पुस्तक लिखी गई। और कावेरी भरतराम की बात करते हैं तो इनके द्वारा C फॉर कैट एंड D इज़ फॉर डिस्कशन नाम से एक पुस्तक लिखी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। OECD द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चाइना। और सेकंड पोजीशन की यदि अपने बात करते हैं तो इसमें इंडिया रहा है। फिर अपने बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं OECD की फुल फॉर्म की। सो OECD का जो फुल फॉर्म है वो रखा गया है। फिर अपने बात करते हैं OECD जो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक है इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इंडिया के या फिर चाइना के जो भी पर्सन्स है जो कि इंडिया के अंदर रह रहे थे या चाइना के अंदर रह रहे हैं वो यहाँ से बाहर यदि वर्क कर रहे हैं, आउटसाइड कंट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो उसके मामले में कि चाइना के लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाकर काम कर रहे हैं, इंडिया के उससे ज़्यादा बाहर जाकर काम कर रहे हैं।
चाइना के जो पीपल्स है वो ऑलमोस्ट 4.3 मिलियंस लोग हैं और इंडिया के 3.3 मिलियंस लोग हैं। फिर OECD की बात करते हैं तो इसका जो फाउंडेशन हुआ 1948 के अंदर हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है जोइस एंगल गुरिया जी हैं। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल शूटिंग चैंपियंस में गोल्ड मेडल किसने जीता? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्ला वेनिल वाला रिवेन के द्वारा जीता गया, जो कि इंडिया की रहने वाली है। और इसी के अंदर ये अपनी बात करते हैं, इन्होंने ये वुमेंस कैटेगरी के अंदर जीता। यदि अपने सिल्वर मेडल की बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी के अंदर, सो ये सिरोही हिराता के द्वारा जीता गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं मेंस कैटेगरी के अंदर, जो गोल्ड मेडल है वो नायोआ ओकाडा के द्वारा जीता गया, जो कि जापान के पर्सन्स है। और साहू मैंने, जो कि इंडिया के, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल शूटिंग चैंपियंस बेसिकली बांग्लादेश के अंदर इसका भी आयोजन हुआ था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में केंद्र सरकार के किसान कानून को रद्द करने वाले दूसरे राज्य का नाम क्या है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजस्थान। अभी केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक किसान कानून बिल पास किया था, सो उसको रद्द करने का जो काम किया है वो राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया है। और जो पहला राज्य बना है वो पंजाब राज्य बना था। फिर यदि अपने बात करते हैं केरला की, सो केरला को भी पाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ह्यूमन बाई नेचर के लिए, टूरिस्ट के लिए। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र के द्वारा भी एक स्कीम लॉन्च की गई है, मेरा परिवार मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी नाम से। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एट द लास्ट। थैंक यू।